सभी को नमस्कार। मीडिया के सभी सम्मानित साथियों का मैं अपने निवास पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं साउथ दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी मतदाताओं को, निवासियों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि हम बहुत आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के, भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी के, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के और दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी के कि पिछले 2 सालों में केंद्र और दिल्ली की सरकार ने साउथ दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के विकास के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया है। इस राशि से गांव मीठापुर से जोरबाग तक, किशनगढ़ से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तक, गांव पालम से कीर्तिनगर तक मेट्रो चलाई जाएगी और 2029 में यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। मैं बहुत आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का कि उनके नेतृत्व में या उनके मार्गदर्शन में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में आज से लगभग 1 साल पहले दिल्ली के सभी एमपीज भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी को मिले थे। श्री नितिन गडकरी जी ने मेरे साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में जो ट्रैफिक की भयंकर समस्या है उसके समाधान के लिए 24,000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया है। आश्रम से लेकर बदरपुर तक मथुरा रोड सिग्नल फ्री हो जाएगी, मेहरौली गुड़गांव रोड सिग्नल फ्री हो जाएगी, मेहरौली बदरपुर रोड सिग्नल फ्री हो जाएगी, आईएनए से लेकर महिपालपुर तक, महिपालपुर से लेकर पालम तक एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है। वसंत कुंज से लेकर शिव मूर्ति तक 5.5 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल बनाई जा रही है और दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने मेरे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए से लेकर 800 करोड़ रुपया विधानसभाओं में विकास के लिए उपलब्ध कराया है। मैं उनके प्रति धन्यवाद करना चाहता हूं। जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर बना, भारत के गृह मंत्री जी की डायरेक्शन पर दिल्ली के तत्कालीन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली के गांवों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपया दिए और उसमें से लगभग 300 करोड़ रुपया मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी खर्च किए गए हैं। लगभग काम पूरे हो गए हैं। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में आप सभी को मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क भी 885 एकड़ जमीन में लगभग बनकर तैयार हो गया है। हम प्रधानमंत्री जी के प्रति धन्यवाद करना चाहते हैं। डीएनडी सराय काले खां से मीठापुर होते हुए बल्लमगढ़, पलवल, सोना
और बड़ौदा मुंबई हाईवे को कनेक्ट करने के लिए लगभग 7100 करोड़ रुपया खर्च करके मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में और श्री नितिन गडकरी जी के सहयोग से एक 6 लेन का हाईवे बनकर तैयार हो गया है। जल्दी ही प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। हमारे लोग जब सोना जाते थे या बड़ौदा मुंबई हाईवे पर जाते थे तो उनको पहुंचने में 3 घंटे लगते थे। अब हमारे लोग 28 मिनट से लेकर 30 मिनट में सोना पहुंच जाएंगे और कोई टोल टैक्स नहीं है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके साथ साथ आप सभी को मालूम है कि बदरपुर विधानसभा में मैं 2008 में गंगा जल लेकर आया, सैकड़ों नए ट्यूबवेल लगाए गए। आप सभी को मालूम है कि आगरा कैनाल, गुड़गांव कैनाल पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और श्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में 2 पुल बनाए गए, जिनके ऊपर लगभग 48 करोड़ रुपया की धनराशि खर्च हुई। हमारे क्षेत्रवासियों को उसका बहुत लाभ मिला। मोलरबंद एक्सटेंशन के लोगों की यह शिकायत थी कि हमारे बच्चे जब मोलरबंद एक्सटेंशन से सेक्टर 37 फरीदाबाद स्कूल जाते हैं तो हाईवे पर एक्सीडेंट हो जाता है। फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए। आदरणीय नितिन गडकरी जी ने फुट ओवर ब्रिज बनाने की अनुमति दी। लगभग 9 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च हुआ है। वह फुट ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। आप सभी को मालूम है कि मेरे विधायक बनने से पहले बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी पार्क नहीं था। चाहे एनटीपीसी की जमीन हो, चाहे हरियाणा सरकार की जमीन हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार की जमीन हो, हमने अपने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 40 नए पार्क विकसित किए हैं, ओपन जिम लगवाई है। इसके साथ साथ लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि जो हमारा जैतपुर पार्ट 2 है, पुस्ता रोड, वो बहुत जर्जर हालत में था। लाखों लोग वहां से गुजरते हैं, मेरे क्षेत्र के लोग गुजरते हैं, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के लोग बड़ी संख्या में गुजरते हैं। तो हमने उस पुस्ता रोड को बनाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया। पुस्ता रोड बनाने के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपया खर्च होगा, तो मुख्यमंत्री जी उसके लिए बजट उपलब्ध कराए। मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पुस्ता रोड को बनाने के लिए 10 करोड़ रुपया दिए। विकास का कार्य, सड़क बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। अब उसकी चौड़ाई 10 फीट से बढ़ाकर हमने 30 फीट कर दी है और इसके बाद इसकी चौड़ाई को हम 45 फीट करेंगे, जिससे कि लोगों को आने जाने में सुविधा हो जाए। आप सभी को मालूम है कि लोगों की इच्छा थी कि हमारे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में पीएनजी गैस लाइन बिछाई जाए। हमने बदरपुर, मोलडमंद, हरिनगर, इन तीनों वार्ड्स में पीएनजी गैस लाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया है। सभी की ये इच्छा थी कि हमारे क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएं। श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में और पूरी साउथ दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में दर्जनों आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। मॉडर्न डिस्पेंसरीज हैं, हर तरह का इलाज ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं उनमें किया जा रहा है। आप सभी को मालूम है कि 2004 में मेरी अध्यक्षता में ये जो हमारा ऑल इंडिया आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, हजारों लोग वहां जाकर इलाज कराते हैं, उसकी नींव 2004 में मेरी अध्यक्षता में रखी गई थी। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभारी हूं कि इस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के एक्सपेंशन के लिए, अन्य आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स के एक्सपेंशन के लिए प्रधानमंत्री जी हाल ही में आए थे और उन्होंने 12,000 करोड़ रुपया इस कार्य के लिए उपलब्ध कराया है। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सभी को मालूम है कि बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की सभी सड़कें हमने बनाई हैं। हमने जयपुर रोड से गुड़गांव कैनाल के साथ साथ एक कच्चा रास्ता था, उस पर भी सड़क बनाई है। हमारे लोग जब सेक्टर 37 फरीदाबाद जाते थे
तो उनको आधे घंटे से लेकर पौना घंटा लगता था। अब जैतपुर रोड से जो हमारे लोग, जो नई सड़क हमने गुड़गांव कैनाल के साथ साथ बनाई है, अब हमारे लोग 5 मिनट में सेक्टर 37 फरीदाबाद पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ हमने अनेक स्कूल खोले हैं, अनेक बारात घर हम लोगों ने, जो ग्राम सभा की जमीन थी उस पर हम लोगों ने बनाए हैं। मेट्रो के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि मीठापुर गांव से मेट्रो का कार्य जल्दी शुरू हो रहा है, 2029 तक हमें इसको पूरा करना है। सीवर लाइन डालने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री और कहिए कि जल मंत्री, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आदरणीय श्री प्रवेश साहिब सिंह जी ने 270 करोड़ रुपया बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में सिविल लाइन डाली जाए उसके लिए उपलब्ध कराए। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इसके साथ साथ 150 करोड़ रुपया दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मंजूर किए हैं। विकास के कार्य तेजी से चल रहे हैं। हमने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में पहचान पत्र केंद्र भी खोला, हमने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में राशन का दफ्तर भी खोला और इसके साथ साथ पूरे एरिया को इलेक्ट्रीफाइड भी करवाया, अनेक बिजली के ट्रांसफार्मर भी लगाए। और आप सभी को मालूम है, जिसकी मैंने चर्चा की है, कि हमारे लोग जब आश्रम चौक से जब बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं तो कई बार भयंकर मथुरा रोड पे जाम लग जाता है। तो 2 तरह की व्यवस्था हमारी केंद्र और दिल्ली की सरकार ने की है कि एक तरफ हमने 6 लेन का हाईवे दिया है आगरा कैनाल के साथ साथ, और दूसरा हमने मथुरा रोड को सिग्नल फ्री करने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने दिया है। जहां जहां रेड लाइट्स हैं वहां फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, अंडरपास बनाए जाएंगे और आश्रम से बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में या बदरपुर बॉर्डर हमारे लोग केवल 7 मिनट में पहुंच जाएंगे। इसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, श्री नितिन गडकरी जी के प्रति और दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी के प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 वार्ड्स में 8 मार्च 2010 को ओजोन लगाने का प्रस्ताव केंद्र की सरकार की ओर से लाया गया। उस समय दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और एरिया के पार्लियामेंट के मेंबर भी कांग्रेस के थे। और मैं उस समय एमपी एमएलए काउंसलर नहीं था। 8 मार्च 2010 को प्रस्ताव आया और उसकी कॉपी जो है वो मेरे पास जो सरकार का जो रिप्लाई है वो मैंने आप सभी को उपलब्ध करा दिया है। और 10 अगस्त 2010 को हमारे इन 3 वार्ड्स में ओजोन लगा दिया। केवल मेरे लोकसभा क्षेत्र या मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं लगाया गया, ये 5 लोकसभा क्षेत्र में लगाया गया। नई दिल्ली में लगाया गया, इस दिल्ली में लगाया गया, मनोज तिवारी जी के क्षेत्र में लगाया गया, श्री योगेंद्र चंदोलिया जी के क्षेत्र में नरेला के आसपास लगा है। तो लगभग 5 लोकसभा क्षेत्रों में, मेरे बगल में ही ओखला है, ओखला में लगा है, साइन बाग में लगा है और आपका जाकिर नगर में लगा हुआ है। लगभग 10-12 बड़ी बड़ी कॉलोनियां ओखला विधानसभा की है, इस दिल्ली की हैं। तो मैं ये जानकारी भी आपको देना चाहता था कि ये ओजोन कब लगा। आपको मैं ये जानकारी भी देना चाहता हूं, जब मैं 2003 से लेकर 2008 तक मैं विधायक था तो 24 मार्च को मैंने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की सभी कॉलोनियों को दिल्ली और तब की केंद्र की सरकार से नियमित करवा दिया था। और नहर पार की जो कॉलोनियां थी उनके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, जिनको हमने सर्टिफिकेट दिलवा दिया था नियमित करने का। 14 नंबर पर है ए ब्लॉक मीठापुर एक्सटेंशन, पीर बाबा बस्ती, सौरभ विहार, एन ब्लॉक जैतपुर, एक्स एन ब्लॉक सौरभ विहार, एस ब्लॉक मीठापुर एक्सटेंशन ए ब्लॉक सौरभ विहार, आर ब्लॉक मीठापुर
एक्सटेंशन ए ब्लॉक, अर्पण विहार जे ब्लॉक, एकता विहार ब्लॉक ए बी सी, शक्ति विहार पॉकेट ए, सौरभ विहार ओ ब्लॉक, हरिनगर एक्स एफ ब्लॉक, जैतपुर एक्स के ब्लॉक, लोक लखपत कॉलोनी पार्ट 2, मीठापुर एक्सटेंशन, साईनगर, एकता विहार, गगन विहार, जैतपुर एक्सटेंशन E1 ब्लॉक, सुदर्शन पार्क, जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 1, हरिनगर एक्सटेंशन ब्लॉक डी, शक्ति विहार मीठापुर, सीपुरी मीठापुर, जैतपुर विस्तार पार्ट 1 ब्लॉक ई, जैतपुर एक्सटेंशन ए ब्लॉक, हरिनगर एक्सटेंशन जैतपुर रोड, जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 1 ब्लॉक 1, मीठापुर कॉलोनी बी ब्लॉक, ओमनगर बदरपुर, हरिनगर एक्सटेंशन ब्लॉक डी, हरिनगर एक्सटेंशन ब्लॉक एन, हरिनगर कॉलोनी पार्ट 2 डी ब्लॉक, हरिनगर पार्ट 2 ई ब्लॉक, मीठापुर एक्सटेंशन पार्ट 3, हरिनगर एक्सटेंशन एन ब्लॉक, जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2, हरिनगर एक्सटेंशन आई ब्लॉक, हरिनगर एक्सटेंशन ए ब्लॉक, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट 2 ए बी ब्लॉक, हरिनगर एक्सटेंशन सी ब्लॉक, एच ब्लॉक, हरिनगर एक्सटेंशन, मीठापुर एक्सटेंशन, चौधरी लाखाराम कॉलोनी, स्कूल रोड, हरिनगर एक्सटेंशन। ये 45 कॉलोनियां थी नहर पार की, जिनको हमने 24 मार्च 2008 को प्रोविजनल रेगुलाइजेशन सर्टिफिकेट दिलवाया अपनी उपस्थिति में। किसी एक कॉलोनी को हमने नहीं छोड़ा। और 29 अक्टूबर को, ये आप देखेंगे 29 अक्टूबर को कई नोटिफिकेशन है। दिल्ली में बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलाइज किया गया, मालिकाना अधिकार दिया गया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन जो कॉलोनियां मार्च 2008 में मेरे क्षेत्र की नियमित हो गई थी और कांग्रेस की सरकार के समय में उनको गलती से ओ जोन में डाल दिया, तो ओ जोन की वजह से नहर पार की सभी वे कॉलोनियां जिनको हमने नियमित करवाने का सर्टिफिकेट उपलब्ध करा दिया था, उनको नियमित करने वाली सूची में, मालिकाना अधिकार देने की सूची में नवंबर 2019 में नहीं जोड़ा गया। तो उस समय रामवीर सिंह विधूरी ना निगम पार्षद था, ना विधायक था और ना ही मैं पार्लियामेंट का मेंबर था। लेकिन उस समय हमारे जनप्रतिनिधियों को यह बात बतानी चाहिए थी कि ये कॉलोनियां ऑलरेडी रेगुलराइज हो गई हैं, इनको इंक्लूड किया जाना चाहिए, लेकिन इंक्लूड नहीं किया गया। अब इसके साथ साथ, क्योंकि नोटिफिकेशन की कॉपी मेरे पास है, अभी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम के द्वारा कुछ बोर्ड लगाए गए हैं, आपने भी देखा होगा। कहा गया कि साहब ये सरकार के ऑर्डर से ऐसा कुछ हुआ है। तो मैं आपको ये ऑर्डर की कॉपी दे रहा हूं 18 अप्रैल 2026 की, और ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि जहां जहां ओ जोन लगा हुआ है वहां नगर निगम हो या कोई भी सरकारी विभाग हो, वो बोर्ड लगाए कि ये ओ जो की जमीन है इसके आसपास। तो ये जो बोर्ड लगे हैं ये हाई कोर्ट के ऑर्डर से लगे हुए हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। और आज मैं क्षेत्रवासियों को यह जानकारी देना चाहता हूं, रामवीर सिंह विधूरी आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैंने लंबे समय तक 56 साल तक, चाहे वो दिल्ली हो चाहे देश के गरीब मेहनत कश कमेरे लोगों की लड़ाई को लड़ा है, ईमानदारी के साथ लड़ा है। और मैं जब तक जीवित हूं, जब तक मैं इस पार्लियामेंट की जो मुझे मेंबरी मेरे पास है, लोगों ने मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के भेजा है,
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा हम सभी के साथ आशीर्वाद रहता है। पूरे देश पर उनकी जो है कृपा बनी रहती है और विशेष तौर पर गरीब लोगों के लिए अनेक जो जन कल्याणकारी योजनाएं उनके द्वारा चलाई जा रही है, सब आपको मालूम है। तो आज मैं क्षेत्रवासियों को कहना चाहता हूं कि मेरे रहते हुए कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपका पार्लियामेंट का मेंबर हूं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। किसी गरीब को जिनके घर आज से नहीं बने हुए हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब 2010 में कांग्रेस की सरकार ने इन 3 वर्ष में ओजोन लगाया तो हमारे जो प्राचीन गांव थे, मीठापुर, जैतपुर, हमारे सिख भाइयों का गांव है, हमारा मोलरबंद, हरिनगर और मीठापुर, प्राचीन गांवों को ओजोन में डाल दिया। तो मैंने जब आदरणीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी जो उस समय यूडी मिनिस्टर थे, जयपुर में आए थे और मैंने ओजोन का विषय बहुत मजबूती के साथ उठाया था कि मेरे क्षेत्र की कॉलोनियों को ओजोन से निकाला जाए। वो वायदा करके गए थे। मास्टर प्लान अब जब भी आएगा तो उन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि इस क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय होगा और उन्होंने वाइस चेयरमैन डीडीए के साथ बात कर ली है। वो वीडियो आप सभी के पास है। अभी हाल ही में 16 अप्रैल 2026 को दिल्ली के 7 एमपीज आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी को जाकर मिले और उनसे आग्रह किया कि दिल्ली से ओजोन हटाया जाए। यमुना के साथ यदि सरकारी जमीन पर किसी ने कुछ कोई अवैध कब्जा कर लिया, हटाइए। कोई यमुना में घुस गया, जो मर्जी कार्रवाई करिए। लेकिन जो अनऑथराइज कॉलोनीज किसान की निजी जमीन पर बसी है, गरीब लोगों ने किसानों से छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा खरीदकर अपना घर बनाया है और ये कॉलोनियां कोई आजकल की नहीं है। अब आप मुझे बताइए, 2008 में तो इनको रेगुलाइज करने का सर्टिफिकेट मिल गया। तो ये कोई कॉलोनी 30 साल पुरानी है, कोई 40 साल पुरानी है, कोई 50 साल पुरानी है और जो हमारे 4 गांव हैं ये तो 700-800 साल पुराने हैं। तो उस समय की कांग्रेस की सरकार ने नाइंसाफी की थी और मैं अपने क्षेत्रवासियों से आग्रह कर रहा हूं कि उनको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, किसी बात से घबराने की जरूरत नहीं। हम किसी का भी घर नहीं टूटने देंगे। ये मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूं। पूरी तरह से तोड़फोड़ पर आदरणीय मोदी जी की सरकार ने रोक लगाई हुई है, इसलिए किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और हमने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम किए हैं उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। आपको मालूम है बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में कभी ऐसी हालत होती थी, भैंसा बुग्गी नहीं चल सकती थी। आज बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 3-3 हाईवे भी बन रहे हैं। आज बदरपुर विधानसभा क्षेत्र को मेट्रो भी टच करने जा रही है। बदरपुर बॉर्डर तक तो है ही है। पीएनजी की गैस लाइन डल रही है, सिविल लाइन का काम शुरू हो रहा है, सारी गलियां हमने पक्की कर दी हैं और नए नए प्रोजेक्ट हम अपने क्षेत्र के लिए लाए हैं। सभी क्षेत्रवासियों को मालूम है कि एनटीपीसी की जमीन पर 850 एकड़ जमीन पर राखी का ढेर था और जब हवा चलती थी तो राखी लोगों के घर में जाकर गिरती थी, लोगों के भोजन पर पड़ती थी, कपड़े काले हो जाते थे। और जब राखी भोजन के ऊपर गिरती थी तो उसी भोजन को लोग खाते थे, लोग टीबी और कैंसर से पीड़ित हो जाते थे। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने उस 885 एकड़ जमीन पर दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क दिया है। जॉगिंग ट्रैक है, साइकिल ट्रैक है, योगा सेंटर है, सफारी है, चिड़ियाघर है, 50,000 दरख्त लगाए गए हैं, पूरे एरिया पर घास लगा दी गई है, ग्रीन कर दिया गया पूरा एरिया। और सबसे बड़ा जो तोहफा दिया आदरणीय मोदी जी ने, जो अपने आप में एक चमत्कार है कि 885 एकड़ राखी के ढेर पर उन्होंने बोटिंग लेक दिया है। बोटिंग लेक बनकर तैयार हो गया है। जल्दी ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगले 5-6 महीनों में दुनिया के सबसे बड़े इको पार्क का उद्घाटन करेंगे। हमारा एरिया का एनवायरनमेंट बदल गया है, प्रदूषण का स्तर कम हुआ है, हमारे क्षेत्र के बच्चों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा, देश दुनिया से टूरिस्ट आएगा। तो ये जो तोहफा हमको
आदरणीय मोदी जी ने दिया है। मैं उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ एक बार फिर मैं अपने क्षेत्रवासियों को, जो हमारे विरोधी पक्ष के लोग, वो जो उनको लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। ये मैं आज जो हमारे लोकल हमारे मीडिया के लोग हैं उनके सामने इसकी स्पष्ट घोषणा कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय नरेंद्र मोदी।